जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है नीतीश निराला। स्वागत है आपको। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली का अपडेट क्लियर हो चुका है। जल्द ही बहाली आने वाली है। देखिए, मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के लास्ट वीक में बहाली आने की पूरी संभावना है। जिसमें कॉमन पेपर है, जिसका कॉमन पेपर हिस्ट्री 8 नंबर का आएगा, जिसका 40 नंबर है, 6 to 8 9 10 उनका 40 नंबर आएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 का लास्ट और आखिरी बहाली है। इतनी संख्या में बहाली है, इसलिए सबसे बड़ा जो अपडेट है, बहुत सारे छात्रों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 4 गो युद्ध हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कहीं ना कहीं 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट मिला करके 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। संधि या तो युद्ध किसके बीच हुआ था, या कौन युद्ध के समय कौन संधि के समय से खत्म हुआ था, या फिर उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये अपडेट आज हम आपको बता रहे हैं कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 4 युद्ध हुआ था। उसमें कौन कौन हुआ था, कैसे आपको याद करना है, सारा अपडेट मैं आज आपको क्लियर करूँगा। इसलिए हताश परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहिए। आपको हर चीज़ का अपडेट मैं आज आपको इसमें बताऊँगा। देखिए, आपको 4 जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसके बारे में मैं आज आपको शॉर्ट और अच्छे तरीके से जानकारी मैं दूंगा कि आज के बाद आप जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो कभी नहीं आप भुलाएंगे। सबसे पहला देखिए कि 4 आंग्ल मैसूर, आंग्ल माने क्या होता है, अंग्रेज, और मैसूर मतलब होता है जो कर्नाटक में मैसूर एक जगह था उसके संबंध में। मैसूर का राजा था हैदर अली, उसके बेटा हुआ फिर टीपू सुल्तान। और अंग्रेज की तरफ से ये युद्ध हो रहा था अपनी सत्ता, अपने राजतंत्र की लड़ाई के लिए। पहला देखिएगा कि 2 साल का अंतर है, तीसरा 4 साल का अंतर है, फिर 2 साल का अंतर है, फिर लास्ट में 99 है। एकदम अच्छे से समझिएगा कि पहले में युद्ध 2 साल का डिफरेंस में चलेगा, 2 साल चलेगा। फिर दूसरा युद्ध चलेगा 4 साल, यानी पहला में 2 साल, पहला का दोगुना करिएगा तो 2 साल, और दूसरा का दोगुना करिएगा तो 4 साल। फिर तीसरा का फिर कर देना है 2 साल, ठीक है। और चौथा फिर लास्ट है। देखिए, समझिए बढ़िया से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1769 67 से 69 तक हुआ था, एकदम स्पष्ट समझिए। दूसरा हुआ था 80 से 84, तीसरा हुआ था 90 से 92, और चौथा हुआ था 1799। अब इस चीज़ को आप समझिए अच्छे तरीके से। पहला में हैदर अली था, दूसरा में हैदर अली था, तीसरा में टीपू सुल्तान था, उसका बेटा टीपू सुल्तान। यानी कहने का मतलब है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान नेतृत्व शुरू किया था। यानी कहने का मतलब है कि दूसरा युद्ध में हैदर अली था, और चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ। दूसरा युद्ध में स्पष्ट ऐसे समझिए कि दूसरा युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हुआ और चौथा युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ। तो आप स्पष्ट इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि 2 गो में हैदर अली और 2 गो में टीपू सुल्तान। पहला ऊपर से 2 गो पहला और दूसरा बोलेगा तो हैदर अली, और 2 गो बोलेगा तो टीपू सुल्तान। ये देखिए, लॉर्ड बॉरेलस्ट है, दूसरा में वॉरेन हेस्टिंग है, तीसरा में कर्नवालिस है, चौथा में बेलेजली है। एकदम अच्छे से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछता है। पहला मद्रास की संधि होगा, दूसरा मंगलौर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। चीज़ को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि जब 69 होगा तो 69 में संधि होगा, क्योंकि जब युद्ध खत्म होता है तो किसी भी न किसी संधि के तहत ही युद्ध खत्म होता है। इस चीज़ को समझिए। हिस्ट्री में एक पॉइंट है कि अगर कोई युद्ध खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई संधि होगा, कोई समझौता होगा, तबे युद्ध विराम होता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे प्रथम युद्ध खत्म हुआ था तो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, ठीक है। 1918 में युद्ध खत्म हुआ था, 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। तो इस चीज़ को आप समझिए कि प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मद्रास की संधि हुई था, दूसरा में क्या होगा, मंगलौर की संधि हुई थी, तीसरा में क्या होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। आप समझ लीजिए कि इस तरह से आपको चारों युद्ध को याद रखना है। पहला में 2 साल का अंतर रखना है, दूसरा में 4 साल का अंतर, फिर 2 साल का, फिर 99 में हुआ था। यानी सब लोग 17 में हुआ है। ऊपर से ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि 1790-92 में जो अस्थाई बंदोबस्त था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। आप जानते हैं कि 1799 में लास्ट में बेलेजली था, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझना है। मैसूर में सहायक संधि हुआ था, टीपू सुल्तान का मृत्यु 99 में हुआ था। तो ये आपको जो चारों युद्ध है बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप चारों युद्ध को अच्छे से समझिए कि पहला में 2 साल का अंतर, दूसरा में 4 साल का, और तीसरा में 2 साल का अंतर, फिर चौथा 99 में हुआ था। यानी 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792, और 1700 फिर 99। ये 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो आप लोग अच्छे से समझिए। बीपीएससी
ईयर 4 में इसका अपडेट एकदम रहेगा, निश्चित एक क्वेश्चन रहेगा। आगे हम आंग्ल मैसूर युद्ध या कर्नाटका युद्ध से संबंधित हम अपडेट देंगे। अभी फिलहाल आपका ये चारों युद्ध को अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे मैं बारी बारी से छोटा छोटा टॉपिक करके मैं लाऊंगा कि जो कर्नाटका युद्ध हुआ था वो कैसे हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध कैसे हुआ था, यानी तमाम युद्ध को अलग अलग मैं छोटा छोटा पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो लाऊंगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।